बारिश की एक ठंडी रात, एक सुनसान गांव में एक पुरानी हवेली के पास एक कार खराब हो जाती है। कार में बैठा व्यक्ति अभय, जो एक प्रख्यात लेखक है, मजबूर होकर उस हवेली में शरण लेने का फैसला करता है। हवेली का दरवाजा अपने आप खुलता है और अंदर का अंधेरा उसे थोड़ा असहज कर देता है। हवेली में एक बुजुर्ग महिला, सुमित्रा देवी, अभय का स्वागत करती हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी है, लेकिन वह विनम्र और शांत लगती है। सुमित्रा देवी उसे रात बिताने का प्रस्ताव देती हैं। रात के खाने के बाद सुमित्रा देवी अभय से पूछती हैं, तुम कहानियां लिखते हो, पर क्या कभी किसी की अनकही कहानी सुनने का समय निकाला है? अभय यह सवाल सुनकर चौंकता है और कहता है, हर किसी की कहानी सुनना मुमकिन नहीं, लेकिन जो सुनता हूं उसे लिखता हूं। वह अपनी कहानी शुरू करती है। यह हवेली कभी खुशियों से भरी थी। मेरे पति, मेरे बेटे और मैं यहां रहते थे, लेकिन मेरे पति अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतने उलझ गए कि उन्होंने रिश्तों को भुला दिया। मेरा बेटा भी उनकी तरह बन गया। मैं इस हवेली में अकेली रह गई। अभय को एहसास होता है कि हवेली में सब कुछ सामान्य नहीं है। जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो उसे हवेली के चारों ओर घने जंगल में अजीब सी छायाएं दिखाई देती हैं। रात के तीसरे पहर अभय को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह सुमित्रा देवी को ढूंढने निकलता है, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आती। हवेली में एक पुराना कमरा बंद होता है। जब वह उसे खोलता है तो उसे सुमित्रा देवी की एक तस्वीर और एक पत्र मिलता है। पत्र में लिखा होता है, यदि तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। यह हवेली मेरी यादों और अधूरी इच्छाओं का घर है। मैंने यहां कई साल अकेले बिताए, लेकिन मेरी कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनों की अहमियत नहीं समझते। समय रहते अपने रिश्तों को संभाल लो, वरना यह हवेली जैसे वीरान हो जाएगी। अभय को झटका लगता है। वह समझ नहीं पाता कि उसने सुमित्रा देवी से बात की या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। अभय उस हवेली से बाहर निकलता है और अपनी जिंदगी पर गौर करता है। वह एहसास करता है कि वह भी अपने काम में इतना व्यस्त था कि अपने परिवार को समय देना भूल गया था। घर पहुंचकर वह सबसे पहले अपनी मां को गले लगाता है। दोस्तों, तो यह कहानी हमें सीख देती है कि जीवन में काम और सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन रिश्तों और अपनों का महत्व उनसे कहीं अधिक है। समय रहते अपने अपनों को समझें, वरना सुमित्रा देवी की तरह हर कोई एक दिन केवल यादों में सिमट जाएगा।